हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे री आज हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर का जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसके बारे में। आज हम लोग का मेन प्राइम फोकस होगा कि जितना ये 40 एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट 10 ईयर में जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा गया है या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अप्रॉक्स इसमें 40 क्वेश्चन हमने कलेक्शन बनाया है। आज इसको वन बाय वन हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो क्वेश्चन है कि सम इंटीजर क्यू एवरी ऑड इंटीजर, एक इंटीजर यदि क्यू है तो हम लोग ये पढ़े हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा में, यूक्लिड डिवीजन जो थ्योरम था कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और ये जो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है तो उसी में बोल रहा है कि एक इंटीजर यदि क्यू है तो इसको ऑड के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे। ऑड के फॉर्मेट में इसमें हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि ऑलवेज इसमें वन ऐड होना चाहिए। तो टू क्यू प्लस वन, तो टू इंटू क्यू जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू प्लस वन क्यों नहीं ले रहे हैं और टू क्यू प्लस वन क्यों ले रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि टू इंटू यदि क्यू की वैल्यू वन है तो ये हो जाएगा थ्री, लेकिन यहाँ पे यदि क्यू की जगह वन रखेंगे, क्यू प्लस वन में वन रखेंगे तो ये हो जाएगा टू, यानी ये इवन नंबर हो जा रहा है। यानी कि टू की क्या कर दे रहा है, उसको ऑलवेज इवन बना दे रहा है, और इवन में वन ऐड कर देंगे तो ये ऑलवेज जो हो जाएगा ये ऑड नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोल रहा है कि लार्जेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 70 एंड 125 लीव रिमाइंडर 5 एंड 8। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन है कि दोनों का कुछ न कुछ रिमाइंडर दिया रहा है तो हम लोग सबसे पहला काम करेंगे कि ये रिमाइंडर को दोनों में से माइनस कर देंगे। तो 70 में से यदि 5 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 65, और 125 में से 8 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 117। ठीक है, अब ये जो दो नंबर बचा, अब इसको हम लोग को कर देना है फैक्टराइज। तो फैक्टर ऑफ अगला लिख देते हैं 65, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 13, एंड देन नेक्स्ट जो है फैक्टर ऑफ 117, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 13, क्योंकि 13 इंटू 9 जो होता है 117 होता है। अब इन दोनों में कॉमन की बात करें तो कॉमन दोनों में है 13, और यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर हम लोग को पूछा था, यानी कि लार्जेस्ट नंबर का मीनिंग है कि इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा 13। तो एक ही ऑप्शन है इसमें 13 नंबर, ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि ए एंड बी दो वैल्यू दिया हुआ है तो इसका एचसीएफ पूछ रहा है। तो एचसीएफ का मीनिंग कॉमन फैक्टर निकालना है, तो दोनों को पहले फैक्टराइज कर देते हैं। तो फैक्टर ऑफ ए, ये x क्यू है यानी 3 टाइम्स x लिखना है, एंड y को 2 टाइम्स लिखना है, तो y इंटू ये y हो गया। देन फैक्टर ऑफ अगला b लिख लेते हैं। फैक्टर ऑफ b जो हो जाएगा ये एक्स वाई क्यू, यानी x इंटू वाई क्यूब का मीनिंग यहाँ पे 3 टाइम्स y लिखना है, तो y इंटू वाई इंटू वाई। अब इन दोनों में यदि कॉमन की बात करें तो दोनों में एक तो x कॉमन दिख रहा है और दोनों में एक y कॉमन दिख रहा है हम लोग को। इसके अलावा और कुछ भी कॉमन, अच्छा एक तो और y यहाँ पर भी है, तो 1x एंड 2y, तो इसका जो HCF हो जाएगा x इंटू वाई इंटू वाई, यानी एक्स वाई स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लिख रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल, रेशनल एंड इरेशनल का प्रोडक्ट की बात कर रहा है। तो प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, ये जो होता है मे और मे नॉट, मे बी रेशनल और इरेशनल, यानी दोनों हो सकता है, मे बी रेशनल और इरेशनल। क्यों ऐसा होता है, जैसे कि एक हम वैल्यू ले लेते हैं कि √2 इंटू √3, तो ये हो जाएगा √6। अगला वैल्यू ले लेते हैं √2 इंटू √8, तो ये हो जाएगा √16। तो √16 का जो वैल्यू हो जाएगा ये 4 आ जाएगा, तो ये तो रेशनल नंबर हो गया, लेकिन ये जो हो गया इरेशनल नंबर हो गया। तो ये जो कंडीशन है, एक भी कंडीशन यदि अवॉइड करता है तो हम लोग दोनों उसको ट्राई करेंगे लिखने के लिए। तो यहाँ पर क्या है कि ये रेशनल और इरेशनल दोनों हो जा रहा है, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, तो इसको याद ही रखेंगे कि दोनों आता है। सम केवल ऑलवेज इरेशनल होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछ रहा है कि टर्मिनेट आफ्टर, ये कितने अंक के बाद टर्मिनेट होगा। तो टर्मिनेटिंग डिजिट के हम लोग पहचानने के लिए एक ही फॉर्मूला पढ़ें कि a अपॉन 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, और m और n में जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा वही उतना ही डिजिट के बाद ये टर्मिनेट होगा। तो ये है डिनोमिनेटर के लिए बात करें तो 1 2 5 0 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, 125 को 3 बार 5 लिख दिए, और जो 10 था उसको 5 इंटू 2 कर दिए, तो 5 का पावर 4 इंटू 2, तो हाईएस्ट पावर की बात करें तो ये आ गया 4 आ गया, तो इसको 4 डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें लिख रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। ये तो हम लोग जानते भी हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर होगा ए इंटू बी। तो पूछ रहा है कि इसका एचसीएफ क्या होगा, तो दो नंबर जो दिया है इसका एचसीएफ और एलसीएम ट्रू है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा। तो इसको हम लोग एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल करके भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी तो दोनों को फैक्टराइज कर दें, तो फैक्टर ऑफ 32 लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 16, तो 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 8, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स हो गया ये। देन फैक्टर ऑफ 36 यदि लिखें तो ये 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 इंटू 9 36 हो जाएगा, तो 3 इंटू 3। तो इसमें हम लोग को एचसीएफ पूछ रहा है तो दोनों में कॉमन निकालना है, तो कॉमन दोनों में दो है, तो 2 टाइम्स 2 यानी इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 4। एचसीएफ इक्वल टू 2 इंटू 2 यानी आ जाएगा 4। ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जब भी इस टाइप का नंबर दे कि बीच में कुछ प्लस का साइन रहे, यानी 3 प्लस 15 ऐसे कोई नंबर हो कि दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन हो जाए, जैसे यहाँ पे 3 कॉमन निकाल सकते हैं तो 1 प्लस 5, यानी जब भी दो नंबर जो दिया है सम में उन दोनों में यदि कुछ भी कॉमन हम लोग को मिल गया, जैसे यहाँ 15 कॉमन है, तो वो ऑलवेज कंपोजिट नंबर होगा। इसको एज ए शॉर्टकट ट्रिक्स याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर है कि 60, 84 और 108 का एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम के लिए हम लोग को तीनों का फैक्टर निकालना होगा, तो तीनों को यदि फैक्टर हम निकालें तो फैक्टर ऑफ 60 निकाल लेंगे। 60 का 2 इंटू 30, 30 का 2 इंटू 15, 15 का 3 इंटू 5, 15 2 या 30 2 या 60। देन अगला है 84, 84 का निकालेंगे तो 2 इंटू ये हो जाएगा 42, 42 का 2 इंटू 21, और 21 का हो जाएगा 3 इंटू 7। देन 108 का फैक्टर निकाल देते हैं, तो 108 को करेंगे तो 2 इंटू ये हो जाएगा 54, 54 का हो जाएगा 2 इंटू 27, 27 का हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इन तीनों में यदि कॉमन की बात करें, एलसीएम हम लोग को निकालना है बेसिकली। एलसीएम में जहां दो भी मैच करता है तो उसके लिए हम लोग एक पेयर बना लेते हैं, जैसे इसमें एक 2 मैच कर रहा है, अच्छा ये तीनों में मैच कर रहा है एक टू, तो इस तीनों के साथ एक तो बना दिए, फिर एक और तीनों में 2 मैच कर रहा है तो इसको भी एक पेयर बना दिए, तीनों में एक 3 भी मैच कर रहा है तो 3 का पेयर बना दिए, और रिमेनिंग सब ऐसे है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। देन जो रिमेनिंग बच गया 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, इन सबको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 ये हो जाएगा 4, 3 3 9 3 27 ये हो गया, और 7 5 ये हो जाएगा 35। इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है, इन सबको यदि मल्टीप्लाई हम करें तो 27 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, और जो उसका रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है 35 से, 3780 ये नंबर आ जाएगा, यानी कि ये जो है 3780, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 108 को हम लोग को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना है, तो फैक्टराइज कर देते हैं 108 को। अभी जस्ट हम लोग 108 को फैक्टर किए थे, तो ये 2 टाइम्स 2 है और 3 टाइम्स 3 है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स 2 एंड 3 टाइम्स 3, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि इसमें पूछ रहा है कि 13915 ये जो नंबर है ये किस टाइप का नंबर है, तो ये नंबर हम लोग को देख करके पता चल रहा है कि इसका यूनिट डिजिट जो है 5 है, तो 5 यदि यूनिट डिजिट होता है तो ये ऑलवेज डिविजिबल होगा 5 से, ये नंबर जो होगा डिविजिबल बाई 5 होगा।
कोई भी इंटीजर को हम लोग कोई भी एक इंटीजर नंबर दिया हुआ है, मोर देन 2 फैक्टर उसका हो गया तो उसको ऑलवेज हम लोग कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं। तो एक तो इसका डिविजिबिलिटी 5 मिल गया, एक तो 1 इसका होगा ही, एक तो सेल्फ नंबर होगा ही, यानी कि 3 नंबर इसका लगभग मिल गया, यानी उससे ज़्यादा भी मिल सकता है, लेकिन अभी 3 नंबर हम लोग खोज ले, इसको इसको हम लोग इजीली बोल सकते हैं कि ये प्राइम नंबर हो गया। यानी जब भी ऐसा नंबर दे तो यदि कोई भी नंबर से वो कट रहा होगा तो ऑलवेज वो प्राइम नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल, इरेशनल कौन सा नहीं है। फर्स्ट वाले की बात करें तो इसको सॉल्व कर देंगे तो 2 को 2 कर देंगे 4, 2 को रूट 3 से कर देंगे 2 रूट 3, तो ये डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल हो गया, तो ये होगा ही, ये इरेशनल नंबर हो गया, नॉट इरेशनल हमको निकलना है, तो ये हो जाएगा 2 रूट 2 प्लस ये 2 रूट 3, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर ये रूट में 7 है तो ये भी नहीं होगा। ये 3 ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये जो बचा a माइनस बी और a प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, यानी -1 आ गया, यानी कि इस ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, ऑलवेज रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर का जो सम आएगा वो ऑलवेज इरेशनल होगा। यहाँ पे लिख लेते हैं कि ऑलवेज वो इरेशनल होगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी। नेक्स्ट की बात करें प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट इरेशनल नंबर, दो डिफरेंट इरेशनल नंबर, अभी जस्ट इसके बारे में भी हम लोग देखे थे कि रूट 2 को मल्टीप्लाई कर दिया रूट 3 से तो ये रूट 6 हो गया, और रूट 2 को मल्टीप्लाई कर दिया रूट 8 से तो ये रूट 16 हो गया, जो कि 4 हो गया। तो ये तो आ गया रेशनल और यहाँ आ गया इरेशनल, ये एग्जांपल हम लोग पहले भी देखे थे, तो ये दोनों हो सकता है, जब भी प्रोडक्ट की बात करेगा तो दोनों होगा। नेक्स्ट की बात करें कि b इक्वल टू 1 है तो कैन बी एक्सप्रेस a एज, तो a इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं बी क्यू प्लस आर, इक्वली डिवीजन यही पढ़े हम लोग। अब इसमें r जो है रिमाइंडर वो किस पर डिसाइड होगा, b से, तो b का वैल्यू यहाँ पर है 3, तो रिमाइंडर इसका क्या होगा, ऑलवेज 3 से कम होगा, तो नंबर कौन कौन सा हो सकता है, r का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ये हम लोग ऑलवेज पढ़े हैं कि जितना b का वैल्यू होगा ऑलवेज 0 से शुरुआत होगा और उससे कम रहेगा, तो एक बार r की जगह हम लोग 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, तो एक बार 0 यहाँ हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसमें दिया है कि x एंड y दो ठो नंबर है, मतलब कि वेयर y इज मल्टीपल ऑफ x, यानी y जो है वो x इंटू समथिंग है, और एक ठो x वाला x है ही, तो ये दोनों का हो गया फैक्टर, फैक्टर ऑफ y भी हो गया और ये फैक्टर ऑफ x भी हो गया। हम लोग x को मान के चल रहे हैं कि अभी प्राइम नंबर है। अब पूछ रहा है कि ये दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो दोनों में तो x कॉमन हो गया और यहाँ पे ये कुछ एक्स्ट्रा उसका एक फैक्टर हो गया, तो अब पूछ रहा है कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो एक्स वाई वाला तो फैक्टर हो गया, अब ये समथिंग है तो इसका एलसीएम की यदि बात करें हम लोग, तो एलसीएम हो जाएगा x इंटू एम, और x को m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है y, यानी इसका एलसीएम कितना आ जाएगा टोटल y। तो ये थोड़ा यूनिक टाइप का क्वेश्चन था, इसको बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। एक बोल रहा था कि यदि दूसरे का मल्टीपल है तो उसका एलसीएम क्या होगा, तो वही नंबर हो जाएगा जो मल्टीपल होगा। नेक्स्ट की बात करें इसमें, इसको हम थोड़ा सा पहले से सिंप्लीफाई कर लिए हैं, चीज वही है कि 3 नंबर दिया हुआ है और तीनों में ये कुछ रिमाइंडर बच रहा है, तो उन तीनों को पहले माइनस कर दिए, फिर उन तीनों का फैक्टर हम लोग फैक्टराइज कर दिए। अब पूछ रहा है कि लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए, तो लार्जेस्ट नंबर जब भी फाइंड आउट करना होता है तो हम लोग को निकालना होता है एचसीएफ, तो एचसीएफ में तीनों में बात करें तो तीनों में जो कॉमन है केवल 17 है, तो यहाँ एचसीएफ हो जाएगा 17। इसमें फैक्टराइजेशन करने में और ये सब्सट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं ये चीजें हम लोग पीछे भी डिस्कस कर लिए हैं, इसलिए इसको हम शॉर्ट में थोड़ा सा कर लिए हैं। नेक्स्ट नंबर है कि 3 स्टूडेंट्स का सेक्शन है, बोला कि बस आर टू बी हायर टू टेक दिस स्टूडेंट इन ए पिकनिक, इन सभी लोगों को पिकनिक पर ले जाना है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन सिट इन ए बस, एक बस में कितने लोग बैठ सकते हैं, तो मैक्सिमम लोग निकालना है, तो इसमें भी ऑफ कोर्स हम लोग निकालेंगे इसका एचसीएफ, एचसीएफ इसका यदि फाइंड आउट करें हम लोग, कॉमन की सबसे पहली बात है कि तीनों में कॉमन एक तो 2 यहाँ दिखाई दे रहा है, एक और यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, एंड एक तो 13 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे लिख दें कि 2 इंटू 2 इंटू 13, 13 इंटू 4 ये हो जाएगा 52, यानी 52 जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि देयर आर सर्कुलर पाथ अराउंड द फील्ड, प्रिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड एंड हरीश 12 मिनट, एक जो है दोनों का अलग अलग टाइम है 18 एंड 12, तो फैक्टर
ऑफ 18 भी निकाल लेते हैं और फैक्टर ऑफ 12 भी निकाल लेते हैं। अब क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट, तो हम लोग को इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा क्योंकि दोनों को मिनिमम टाइम में पहली बार उन लोग को मिलाना है। तो 18 का हो जाएगा 2 इंटू 9 यानी 3 इंटू 3, 12 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। तो अब इसका एलसीएम की यदि बात करें तो दोनों में एक तो 2 मैच कर रहा है और एक तो 3 मैच कर रहा है, तो 2 इंटू 3 और ये 2 एंड 3 नहीं मैच कर रहा है, तो 6 ये हो गया 36। तो 36 मिनट जो हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। जब मिनिमम टाइम पूछेगा कि कितने टाइम बाद दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, और ये है कि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, यानी दोनों या तो क्लॉकवाइज चल रहे हैं नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। अपोजिट में चलते तो समस्या होता है इसमें। यहाँ पर दिया है कि 3 बैग दिया हुआ है, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए बैग सो दैट वेट कैन बी पैक्ड इन एग्जैक्टली नंबर ऑफ बैग। लेकिन 3 ये अलग अलग टाइप्स का वेट है और तीनों को एक बैग में भरना है। तो किस टाइप का हम लोग एक छोटा से छोटा कंटेनर या ईच बैग में कितना कितना केजी हम लोग भर सकते हैं, कितना भरें, तो ऑफ कोर्स मिनिमम अमाउंट निकालना है तो उसके लिए एचसीएफ निकालेंगे और तीनों में कॉमन खोजने की बात आएगी। तो यहाँ पर एक तो हम लोग को दिखाई दे रहा है 2, देन आगे यदि खोजें तो 2 तो 7 तीनों में है, यहाँ भी 2 तो 7 है, यहाँ भी है और यहाँ पर भी 2 तो 7 है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 7, ये हो जाएगा 2 इंटू 49, 49 इंटू 2 ये हो जाएगा 98, यानी 98 केजी जो हो जाएगा। ये मिनिमम नंबर चाहिए क्योंकि इसमें पूछा था कि व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए बैग, ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी बैग का ज्यादा रखना है, तो ज्यादा रखने के लिए हम लोग को एचसीएफ उसका फाइंड आउट कर दिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें लिख रहा है कि टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल, तो ये 2 का पावर हाईएस्ट पावर हम लोग को दिखाई दे रहा है यहाँ 4, कौन से 4th डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें कि एचसीएफ दिस, इसको हम लोग इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एचसीएफ ऑफ इन दोनों को हम लोग इस फॉर्मेट में यदि लिख सकते हैं तो P का वैल्यू क्या होगा। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम से पूछा हुआ भी है बोर्ड में। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करने के लिए क्या होता है कि इसको पहले यूक्लिड डिवीजन से इसको पहले लिखना होता है, यूक्लिड डिवीजन से, और यूक्लिड डिवीजन वही है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। 1032 का हम लोग लिख सकते हैं कि 408 इंटू 2 प्लस 216, इस तरह से ये हम पूरा एक्सप्रेशन इसको लिख दिए हैं। ऐसा मिलेगा करके इसका निकाल देना है एचसीएफ, एचसीएफ निकाले हैं तो ये आ गया है 24। इसको अब सॉल्व करने का दो तरीका है, दोनों तरीके से हम जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर देते हैं। फर्स्ट में ये है कि इसको हम लोग रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं कि ये 24 इक्वल टू, यहाँ से हम लिख सकते हैं 24 इक्वल टू 216 माइनस 192 इंटू 1, इसको हम लोग इधर करके यहाँ लिख दिए। अब ये जो 192 है यहाँ से देखते हैं तो 192 ये जो हो जाएगा उसको जगह लिख सकते हैं 408 माइनस 216, तो यानी 24 इक्वल टू 216 की जगह पे भी नहीं है, ये हम लोग 192 की जगह लिखेंगे। तो ये 216 को ऐसे रहने देते हैं, 192 की जगह पे लिख दिए ये 408 माइनस 216, ये हो गया। अब इसको लिख सकते हैं कि 24 इक्वल टू 216 माइनस 408 और ये माइनस माइनस प्लस 216, तो 216 यहाँ दो बार हो गया, तो 24 इक्वल टू लिख सकते हैं कि 216 इंटू 2 माइनस 408। अब ये जो 216 है इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1032 माइनस 408 इंटू 2, यानी 24 इक्वल टू 216 की जगह लिख दिया 1032 माइनस 408 इंटू 2 माइनस 408, और इसमें जो है यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये जो हो जाएगा इसको यदि हम साइड में लिखें तो ये 24 इक्वल टू 1032 माइनस ये 2, अच्छा इसमें 2 से मल्टीप्लाई भी करना है तो यहाँ 2 हो जाएगा और ये माइनस, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 408 इंटू 4, 2 को 2 से किए तो ये 4 हो जाएगा और यहाँ पे किए तो ये 2 रह गया और ये माइनस 408, यानी 24 इक्वल टू 1032 इंटू 2 माइनस 408 इंटू 4 टाइम्स है ये 1 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 5, तो यहाँ पे प्लस 408 है, तो P का वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा -5।
तो यही p का जो वैल्यू है इसमें -5 जो ऑप्शन नंबर बी है वहां से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि इसका HCF जो हम लोग सॉल्व करके 24 यदि निकाल दिए तो सेकेंड मेथड में हम लोग ये कर सकते हैं कि 24 इक्वल टू 1032 इंटू 2 माइनस प्लस 408 इंटू p। इसको यदि सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से भी p का वैल्यू -5 आ जाएगा। पहले 24 इसको इधर करेंगे फिर 408 से डिवाइड करेंगे तो ये भी एग्जैक्टली सेम वैल्यू आएगा p इक्वल टू -5। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो इसमें पूछ रहा है कि when divide any divide a number by 7 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है। तो ऑलवेज वो 7 से छोटा होगा यानी 0 हो सकता है 1 2 3 ये 6 तक बचेगा तो लेस देन 7 होगा। वो ऑलवेज लेस देन 7 होगा। इक्वल टू 7 नहीं हो सकता है, ग्रेटर देन नहीं होगा, एटलीस्ट 7 ये भी नहीं होगा, एट मच ज्यादा ज्यादा ये भी नहीं होगा। इन दोनों को सिंप्लीफाई करके पूछ रहा है कि क्या आएगा। तो ये सिंपल चीजें हैं कि 6 प्लस ये 5√3 है, ये -4 और ये 3√3 हो गया। तो 6 - 4 गया, ये 2 हो जाएगा, 5 एंड 3 ये हो जाएगा 8√3। अब ये जो नंबर आ रहा है ये इरेशनल नंबर, इसमें रूट हो गया तो ये ऑलवेज जो होगा इरेशनल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दिया है कि HCF दिया है इसका 8, एलसीएम दिया है 48। तो पूछ रहा है कि y का वैल्यू क्या होगा। इसके लिए सिंपल वही फॉर्मूला पढ़े हैं कि एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर। HCF की जगह 8 दिया है, यहाँ 8 रख दिए, एलसीएम की जगह 48 रख दिया था, 48 रख दिए, इक्वल टू ये दोनों नंबर दिया है 16 और y दिया है तो एक हो गया 16 एक हो गया y। तो यहाँ से y की यदि वैल्यू निकाल दें तो y इक्वल टू हो जाएगा 48 इंटू 8 अपॉन में 16। तो 16 से कट जाएगा 3 बार में, 8 3 ये हो जाएगा 24। तो इसका जो आंसर नंबर हो जाएगा ए ऑप्शन 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाई जो है ये क्या है। तो पाई जो होता है इसका वैल्यू 3.14 इस तरह से जो आता है ये इनफाइनाइट टर्म्स तक आता है, इसलिए इसको ऑलवेज याद रखेंगे पाई जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। बट पाई का वैल्यू 22/7 जो होता है ये अप्रॉक्स वैल्यू होता है, जो कि ये इस जब केवल 22/7 पूछेगा तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा 22/7, ये रेशनल है। लेकिन केवल यदि पाई की बात करेगा तो ये इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट है कि एलसीएम इन दोनों नंबर का इतना है तो HCF फाइंड आउट करना है। तो फिर से वही एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ये फॉर्मूला लगा देते हैं। एलसीएम दिया है 693 इंटू HCF को वही रहने दिए इक्वल टू 77 इंटू 99। तो HCF इसका यदि पूछ रहा है तो ये हो जाएगा 77 इंटू 99 अपॉन में 693। ये नंबर को सिंप्लीफाई कर दिया जाए, कटा दिया जाए यहाँ पर तो ये 11 से कट जाएगा 6 एंड 3, 11 6 66, 3 बचेगा 33, 11 से कट जाएगा 7 बार में, 7 से कट जाएगा 9 बार में और 9 से कट जाएगा 11 बार में, यानी कि इसका जो HCF आ जाएगा वो आ गया 11, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो गया ए। नेक्स्ट की बात करें तो इसमें पूछ रहा है कि एट लिस्ट नंबर दैट कैन डिविजिबल बाय नंबर फ्रॉम 1 to 8, बोला कि 1 2 3 4 ये टोटल 8 तक नंबर है तो एक ऐसा नंबर सिलेक्ट करना है जो सभी नंबर से कटे। तो एटलीस्ट छोटा छोटा नंबर सिलेक्ट करना है तो ऑफकोर्स इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा 1 से लेकर के 8 तक। इन सभी नंबर का यदि हम इस तरह से हम एलसीएम शॉर्टकट मेथड से इसको ट्राई किए फाइंड आउट करने का तो इसका एलसीएम यदि निकाल दिया जाए तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 5723 और इन सबको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2520, ये आ जाएगा 2520 यानी ऑप्शन नंबर जो इसका हो जाएगा बी। n स्क्वायर -1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ n इज, अब पूछ रहा है कि n का वैल्यू क्या होगा कि ये डिविजिबल हो जाए। तो n स्क्वायर -1 को हम लोग लिख सकते हैं कि n स्क्वायर -1 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे हो गया। इसको यही मेथड होता है सॉल्व करने का, तो ये हो जाएगा n - 1 इंटू n+1। अब फॉर n इक्वल टू 1 एक बार चेक करते हैं तो n का वैल्यू यदि 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 - 1 ये हो जाएगा 0, इसको रहने देते हैं। फिर अगला देखते हैं n इक्वल टू 2 के लिए, तो 2 - 1 यहाँ पे हो जाएगा 1 और 2 + 1 ये हो जाएगा 3, यानी ये आ गया 3।
फॉर n इक्वल टू 3 के लिए देखते हैं तो 3 रखेंगे, 3 माइनस 1 ये हो जाएगा 2 और 3 प्लस 1 ये हो जाएगा 4। यानी ये जो नंबर n इक्वल टू 3 रखे हैं तो ये कट रहा है। एक दो और चेक कर लेते हैं। n इक्वल टू 4 रखेंगे तो 4 माइनस 1 ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, ये 15, ये नहीं कटेगा। n इक्वल टू अगला 5 यदि रख दें तो 5 माइनस 1 यहाँ हो जाएगा 4 और 5 1 6 यानी 24, ये भी कटेगा। यानी कि हम लोग जब भी यहाँ पर वैल्यू यदि एक बार क्रॉस चेक करें तो n का वैल्यू जब 1 रखे थे तब भी कटा, 3 रखे थे तब भी कटा, 5 रखे तब भी कटा, 0 भी तो कट रहा है, 8 भी कट रहा है, 24 भी कट रहा है। तो बोल रहा है कि एन ऑड इंटीजर जब भी हम लोग रखेंगे, ऑड इंटीजर एंड ऑड इंटीजर ग्रेटर देन 1 एग्जैक्टली डिविजिबल, तो हम लोग 0 का दिन ना भी लें तो 1 से 1 यानी 3 से कटना शुरू होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी वाला। ओनली ऑड इंटीजर दिया होता तो हम लोग 0 को भी इंक्लूड कर लेते, ये 1 वाला भी। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी ये होल स्क्वायर वाला ऐसे डिविजिबिलिटी वाला चेक करने के लिए बोले तो ये उसका रूल है। सेम एज इट इज ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 5n का होल स्क्वायर माइनस 2 टू द पावर n का होल स्क्वायर। इन दोनों को भी अलग अलग कर देते हैं, 5 टू द पावर n प्लस 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n माइनस 2 टू द पावर n। अब यहाँ n की जगह 1 यदि वैल्यू रख देंगे तो 1 रखेंगे तो 5 ये 2 हो जाएगा 7 और 5 माइनस 2 ये हो जाएगा 3। तो ये पूछ रहा है कि रेशनल नंबर दिस इज डिविजिबल बाय, ये नंबर किससे डिविजिबल होगा? तो अगला जो नंबर होगा ये 7 का मल्टीपल यहाँ आना शुरू होगा, यहाँ 3 का मल्टीपल आना शुरू होगा, यानी कि ऑलवेज ये बोथ 7 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट की बात करेंगे, बोला कि मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप अप टुगेदर इन 40, 42 एंड 45। बोला कि 3 लोग हैं, तीनों का स्टेप साइज दिया हुआ है, कितने बड़े बड़े, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट दे कैन ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन ए कंप्लीट स्टेप। कि कितने दूर में, तो अब मिनिमम डिस्टेंस इसका फाइंड आउट करना है, तो मिनिमम डिस्टेंस ये पता चल गया है कि इसका फाइंड आउट कर देना है एलसीएम। तीनों का ऑलरेडी फैक्टर हम यहाँ निकाल दिए हैं। तीनों का कॉमन की बात करें, एक दोनों में यहाँ 2 मैच कर रहा है, 3 की बात करें तो इसमें 3, इन दोनों में एक तो 3 मैच कर रहा है और दोनों में, और यहाँ पर दोनों में 5 मैच कर रहा है। एलसीएम यदि इसका हम लोग लिखें तो हो जाएगा 2 3 5। एक तो पहले कॉमन मिल गया 2 इंटू 3 इंटू 5, जो कॉमन नहीं मिला वो 2 2, देन यहाँ 7 है और यहाँ 3 है, ये 3 इंटू 7, तो ये 2 3 6 5, ये हो गया 30, 2 2 4 3, ये हो जाएगा 12 इंटू 7, 12 3 ये 36, तो ये हो जाएगा 360 इंटू 7 0 2 और ये 7 3 21 और 2 25, तो ये हो जाएगा 2520, यानी ऑप्शन नंबर जो इसका हो जाएगा ए वाला, यानी ये ऑप्शन जो है इसका हो जाएगा। नेक्स्ट की यदि बात करें हम लोग, तो ये पूछ रहा है कि द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ दिस एज, ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग इसे सीखे हैं कि डिनोमिनेटर में केवल 2 एंड 5 दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो दिख रहा है 7। क्या 7 से 4 4 1 कट जाएगा, 4 4 1 में 7 से यदि डिवाइड करें तो ये 7 5 ही हो जाएगा 35, में 7 6 42 हो जाएगा 42, तो 2 21 7 3 21 यानी 63, यानी इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 63 अपॉन 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 3। 7 से कट गया है, अब ये जो नंबर बचा 2 एंड 5 केवल डिनोमिनेटर में बच रहा है, तो अब ये जो नंबर हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। यदि 7 से नहीं कटता तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होता। जैसे यहाँ पर एक ट्री दिया हुआ है, इस ट्री को हम एक बार फिर से यदि बना दें तो y हो गया, एक साइड में यहाँ x दिया हुआ है और यहाँ पर दिया है 4, फिर x के साथ यहाँ 3 दिया है और यहाँ 7 दिया है, एक 3 और एक 7। तो x यदि फाइंड आउट करने के बाद होगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 21 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x, और y निकालने के बाद होगा तो x को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 21 को 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 8 84, तो y इज 84 और x इज 21, इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी। नेक्स्ट की बात करें, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर a एंड 3 दो नंबर है, तो पूछ रहा है कि इसको a एंड b के टर्म्स में लिखेंगे तो a का वैल्यू कितना, ये r का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो r जो है इसमें क्या है, ये रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर का वैल्यू ऑलवेज हम लोग याद रखते हैं कि जो नंबर होता है उससे कम होगा, यानी 0 1 एंड 2 इन्हीं तीनों के बीच में होगा, 0 होगा 1 होगा 2 होगा। तो पूछ रहा है, ये क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया हुआ है 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू 3, यानी 0 से लेकर के 3 के बीच में होगा, लेकिन 3 के साथ इक्वल टू नहीं लगाया हुआ है, यानी 3 को नहीं लेना है, तो 0 1 2 हो जाएगा,
ये पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में, तो केवल यहाँ 2 होगा। इन दोनों के बीच में यहाँ पर भी ये दोनों ऑप्शन तो सेम ही है, यहाँ केवल 2 हो जाएगा। इसका मीनिंग हुआ कि 1 2 3, जीरो के साथ इक्वल टू नहीं लगाया है तो जीरो नहीं लेंगे, 1 2 3। तो अब इन तीनों में यदि दिखाई दे रहा है तो ऑप्शन नंबर ए कि 0 1 2 होगा इसका। ये पाई माइनस 22/7, तो पाई जो हो जाएगा यहाँ पे ये हो गया इरेशनल नंबर, 22/7 जो हो गया रेशनल नंबर। तो रेशनल एंड इरेशनल का जो सब्सट्रैक्ट होता है वो भी इरेशनल ही होगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। यहाँ पर दिया है कि a एंड b का दो वैल्यू दिया है, तो इसका HCF पूछ रहा है क्या होगा। तो a का यदि वैल्यू एक n के फॉर n इक्वल टू 1 यदि यहाँ पे रखें तो a का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 13, यानी 2 प्लस 13, यानी आ गया 15। b की बात करें तो 1 एंड 7 ये हो जाएगा 8। इन दोनों में कॉमन की बात करें, HCF की बात करें तो 8 एंड 15 में कुछ भी नहीं कॉमन है तो 1 हो जाएगा। फॉर n इक्वल टू यदि 2 रखें तो a का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 13, तो 13 एंड 4 हो जाएगा ये 17। b की बात करें तो 7 एंड 2 हो जाएगा 9। इसका इन दोनों के यदि HCF बात करें तो इन दोनों में कुछ कॉमन हम लोग को नहीं दिखाई दे रहा, फिर से 1 हो गया, यानी 1 1, ये 2 बार 1 आ गया तो ये आगे भी 1 आना शुरू हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी। नेक्स्ट की बात करें कि ये द डेसिमल फॉर्म ऑफ दिस, ये जो डेसिमल एक्सप्रेशन दिया है टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 7 टू द पावर ये 5 है। अब 7 7 7 5 टाइम्स है जो कि 1 to 9 ये नहीं आने वाला है, तो ये जो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा क्योंकि 7 यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स है। HCF की इसकी बात किया जाए तो इन तीनों में कॉमन हम लोग को कुछ नहीं दिख रहा है, 8 के लिए केवल 2 2 2 हो जाएगा। HCF ऑफ फैक्टर यदि 8 को करेंगे फैक्टर तो ये केवल 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, एंड 9 को यदि फैक्टर करें तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3। 25 को करें तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5। तीनों में HCF की यदि बात करें, तीनों में कुछ भी नहीं कॉमन है तो ये हो जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर, 3 कंसेक्यूटिव नंबर है तो 3 तो कोई नंबर लेते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3, या 2 इंटू 3 इंटू 4, या 4 इंटू 5 इंटू 6। तो पूछ रहा है कि ये सभी नंबर कौन सा ऐसा नंबर है जिसे ऑलवेज डिविजिबल होगा। तो इसमें हम लोग दो कंसेक्यूटिव जब भी नंबर लेंगे 3 ठो तो उसमें 2 एंड 3 ऑलवेज आएगा, 2 एंड 3 यहाँ भी है, यहाँ पर भी 4 को हम लोग 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, यहाँ 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 3 यहाँ भी आएगा, तो ये 2 इंटू 3 ऑलवेज आएगा, यानी 6 से ये नंबर ऑलवेज डिविजिबल होगा। प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर को हम लोग दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, एक हो गया 1 एंड 2, या 2 एंड 3, या 3 एंड 4। इस तरह से दो नंबर को यदि हम लोग प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा, तो इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर को हम लोग दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 3 2 ये हो जाएगा 6, 3 एंड 4 ये हो जाएगा 12, एंड 4 एंड 5 यदि लिए तो ये हो जाएगा 20। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि केवल इवन नंबर आते जा रहे हैं हर जगह पर, तो ये केवल जो हो जाएगा इसका प्रोडक्ट इवन नंबर हो जाएगा। ऑड नंबर कब आता है, जब एक भी दोनों ऑड नंबर रहेगा, जैसे 3 एंड 5 यदि रहा तो ये जैसे 15 हो गया, दोनों ऑड नंबर रहेगा तभी ये ऑड आ सकता है, एक भी यदि इवन होगा तो ऑलवेज इवन नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ लिख रहा है कि 4p प्लस 3 को एक इंटीजर के फॉर्म में लिख रहा है, अगर p इज अ होल नंबर, पूछ रहा है कि इट विल बी, तो p का वैल्यू यहाँ क्या होगा, तो 4p प्लस 3 यदि लिखा हुआ है तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू p, और 3 को लिख सकते हैं 2 प्लस 1। तो ये जो नंबर हो गया, इसकी बात करें तो इन दोनों में 2 कॉमन है, तो यहाँ 2p प्लस 1 लिख सकते हैं इसको, और ये हो गया प्लस 1। किसी भी नंबर में 2 से यदि मल्टीप्लाई कर दे, किसी भी नंबर में यदि 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया इवन नंबर, उसमें जोड़ देना है +1। तो +1 जब भी हम लोग इवन नंबर में जोड़ेंगे तो ऑलवेज क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा जो बी वाला। तो इस तरह से आज हम लोग ये टोटल 40 MCQ देखे, जो कि कभी ना कभी ये CBSE में पूछा हुआ था, CBSE बोर्ड एग्जाम में, और ये NCERT एग्जाम्पलर का भी ये मैक्सिमम क्वेश्चन था। तो इन दोनों को हम लोग अच्छे से ध्यान रखते हुए बिल्कुल इसको ये 1 बाय 1 इसको रिवीजन करेंगे सेल्फ से,
वीडियो को पॉज करना है, इसको सॉल्व करना है, फिर आंसर से मैच कराना है, ये बेस्ट आइडिया रहेगा।